हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शत्रुघ्न कुमार अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे स्पीडी सामान्य अध्ययन। इस बुक को हम लोग पार्ट वाइज पार्ट में पढ़ेंगे और यह जो वीडियो है पार्ट 2 है और पार्ट 1 पहले ही लोड कर दिया गया है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा। मेरा कहना आप मानते हैं तो मैं कहूँगा कि अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएं, क्योंकि यह जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। चलिए दोस्तों, आप वीडियो को शुरू करते हैं और यह चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या है, भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, रक्षा से संबंधित जो प्रश्न है उसके बारे में बताते हैं आपको। पहले रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको DRDO बोलते हैं, स्थापना हुआ था 1958 में। कौन किए थे इनकी स्थापना? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी किए थे। ठीक है, इनका मुख्यालय DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है किन्हें? तो APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, और मिसाइल वुमेन के नाम से जानते हैं टेसी थॉमस को। ठीक है, याद रखिएगा। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, CSIR का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होते हैं, जो अभी वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी हैं। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP को औपचारिक रूप से 26 जुलाई 1983 को भारत सरकार की मंजूरी मिली थी। अगला, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग IGMDP के तहत विकसित की गई है। ये 5 याद रखेंगे: पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश से। इसका ट्रिक हम आपको बताते हैं मेरे दोस्तों। इसका ट्रिक है पटना। इसका ट्रिक क्या है? पटना। प से हो गया पृथ्वी, ठीक है, A से हो गया आकाश, T से हो गया त्रिशूल, N से हो गया नाग और A से हो गया अग्नि। ठीक है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल और नाग और आकाश से याद रखेंगे पटना। अगला देखिए, आगे देखिए, भारत का पहला मिसाइल कौन था? पृथ्वी। भारत का पहला मिसाइल पृथ्वी। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका प्रथम सफल परीक्षण 25 फरवरी 1988 ईस्वी को किया गया था। अग्नि क्या है? जमीन से जमीन पर मार करने वाला है। पृथ्वी भी जमीन से जमीन और अग्नि भी जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989 ईस्वी को किया गया था। त्रिशूल के बारे में बताते हैं। त्रिशूल कम दूरी का जमीन से ये हवा में मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका पहला सफल परीक्षण किया गया था 5 जून 1989 ईस्वी को। 5 जून 1989 ईस्वी को किया गया था। नाग क्या है? टैंक रोधी है, एंटी टैंक मिसाइल है, ये टैंक को ध्वस्त कर देते हैं। ठीक है, नाग का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 ईस्वी को नाग 90 में किया गया था। इसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल भी कहा जाता है। ठीक है, आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है, जिसका प्रथम परीक्षण 14 अगस्त 1990 ईस्वी को किया गया था। अस्त्र भारत की पहली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली पहली मिसाइल है। भारत का पहला टैंक अर्जुन था। ठीक है,
भारत का पहला मानव रहित टैंक मानव रहित मंतरा। स्वदेशी प्रथम हल्का लड़ाकू विमान कौन था? भारत में निर्मित यानी स्वदेशी लड़ाकू विमान जो हल्का था वो तेजस था। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट कौन सा था? विक्रम एस। भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को किया, जिसका पहला अध्यक्ष जयंत पाटिल को बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी हुए हैं। ठीक है, जनरल भारत की सेना का सर्वोच्च रैंक होता है। भारत का सबसे पुराना हेलीकॉप्टर कौन था? ध्रुव। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत कौन है? आईएनएस विक्रांत हैं, जिसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया था। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन था? आईएनएस अरिहंत। ठीक है, अगर पूछे स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत तो कौन? विक्रांत। और परमाणु पनडुब्बी अरिहंत। अगला प्रश्न, भारत की पहली स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी कौन थी? तो कलवरी। और भारत का देखिए पुरस्कार एवं सम्मान है। देखिए पुरस्कार एवं सम्मान है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है? भारत रत्न है। भारत रत्न या राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1954 ईस्वी को। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी। 1971 में इनको सम्मानित किया गया। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। 1966 ईस्वी में इनका सम्मान किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया? 1990 ईस्वी को दिया गया था। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी कौन था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पाकिस्तान के थे। इनको मिला था 1987 ईस्वी में। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? तो 1980 ईस्वी में मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था। और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1979 ईस्वी को। एक साल पहले नोबेल पुरस्कार और 80 में भारत रत्न है। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में हुआ और जीतने वाले पहले भारतीय महिला थी अरुंधति राय। बुकर पुरस्कार को जीते थे सबसे पहले भारतीय में महिला में 1997 में अरुंधति राय, और शुरुआत 1969 में किया गया। बुकर पुरस्कार संबंधित है किससे? साहित्य लेखन से संबंधित है। मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है कहाँ? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर इनका शुरुआत हुआ था 1958 ईस्वी में। एशिया का नोबेल कहलाता है क्या? मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो विनोबा भावे जी थे। 1958 में इनको मिला था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो महिला में किरण बेदी। 1994 में मिला किरण बेदी को और 1958 में मिला विनोबा भावे को। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन है? भटनागर पुरस्कार है। नॉर्मन बोरलॉग थे कहाँ के? अमेरिका के थे। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो 1973 से शुरू किया गया। अगला, बोरलॉग पुरस्कार प्रदान कौन करता है? तो फर्टिलाइजर कंपनी करती है, कोरोमंडल इंटरनेशनल। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो डॉक्टर अमृता पटेल जी को मिला था सबसे पहले महिला में, भारतीय महिला में बोरलॉग पुरस्कार। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन होता है? ग्रैमी पुरस्कार। और ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1958 ईस्वी में। और पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ?
1965 ईस्वी में। और इसको सबसे पहले किनको मिला था? शांति प्रसाद जैन को मिला था। स्थापना किए थे, सॉरी, शांति प्रसाद जैन स्थापना किए थे, मिले थे। जी शंकर कुरूप को मिले थे 1965 में। ठीक है। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी 1976 ईस्वी में मिला था इनको। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा हेतु मिला था इनको 1968 में मिला था। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई? 1952 में। और मिस वर्ल्ड 1951 में। मिस वर्ल्ड 1951, मिस यूनिवर्स 1952। ठीक है। अगला प्रश्न, मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स दोनों का खिताब जीतने वाली का नाम बताना है आपको। तो देखिए, मिस वर्ल्ड सबसे पहले है तो रीता फारिया को मिला था मिस वर्ल्ड का खिताब 1966 में। और मिस यूनिवर्स बने थे सुष्मिता सेन 1994 में। तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है। और इनका शुरुआत करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। और कब से? 1980 से इनका शुरुआत हुआ है। पद्म श्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो पद्म श्री प्राप्त करने वाली नरगिस दत्त थी। इनको मिला था 1998 में। व्यास सम्मान शुरुआत हुआ था 1991 में। कौन प्रदान करता है? के बिरला फाउंडेशन प्रदान करता है। और सम्मानित व्यक्ति थे पहले डॉक्टर रामविलास शर्मा। अब सुनिए, मानव शरीर, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो 8 हड्डियां होती है। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितना होता है? तो 16 से 18 बार, यानी 1 मिनट में जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं वो 16 से 18 बार सांस ले सकते हैं। ऐसे लेने के लिए तो आप जल्दी जल्दी भी ले सकते हैं। ठीक है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ की, यानी फीमर है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, ये जो कान की मध्य वाली होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल, जो दांतों में पाया जाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 मिमी। शरीर में रक्त परिवहन में लगा समय है 23 सेकंड है, यानी 23 सेकंड में शरीर में पूरा जो रक्त है घूम जाता है एक बार। ठीक है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65 से 80% तक होती है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। मानव रक्त क्षारीय होती है। पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त को शुद्ध करता है कौन? किडनी शुद्ध करता है, या ब्रिक इसको बोलते हैं। ठीक है, गुर्दा भी बोलते हैं इसको। तो अगला प्रश्न, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा में होता है। और बहुत देर से आपको बोल नहीं रहे, अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्प कर रहा हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला प्रश्न, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिनों का होता है लाल रक्त कण का। और श्वेत रक्त का होता है 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त को कहते हैं ल्यूकोसाइट और लाल रक्त को कहते हैं इरिथ्रोसाइट। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं? ओ। और सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन है? AB। ठीक है। ब्लड बैंक कहलाता है किसको कहते हैं? प्लीहा को, स्प्लीन को कहते हैं। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है भोजन का पाचन। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है कहाँ? छोटी आंत में होता है। पित्त स्त्रावित होता है कहाँ? यकृत द्वारा होता है। पित्त का स्त्रवण होता है यकृत द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। और सबसे छोटी अंग कौन है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? ग्रंथि कहे तो यकृत।
और अंग कहे तो त्वचा। सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, प्यूटिटरी ग्रंथि। रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फैग्मोमैनोमीटर। मनुष्य में पसलियों पाई जाती है कितनी, 12 जोड़ी यानी 24 है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, तो 206। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है, तो टाइलिन है। लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। ठीक है। मनुष्य का हृदय कितना कोषीय होते हैं, तो 4 कोष्ठीय होते हैं मनुष्य का हृदय। शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है मनुष्य के शरीर में, तो 46 होते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तंत्रिका तंत्र होती है। RH फैक्टर की खोज किसने किया था, तो लैंड स्टीनर एवं बीनर ने किया था। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है, तो 1.5 लीटर के आसपास मूत्र बनता है। मूत्र में दुर्गंध होते हैं वो किसके कारण होते हैं, तो यूरिया के कारण मूत्र में दुर्गंध होते हैं। मानव मूत्र जो अम्लीय होते हैं पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। विटामिन ए कहाँ संचित होते हैं, तो यकृत में विटामिन ए संचित होते हैं। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो देखिए फ़ारेनहाइट में 98.6 यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में 310 केल्विन होता है। ठीक है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो टांग में पाई जाती है। टिबिया नामक टांग में, पैर में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन से होता है। और ऊतकों का जो अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, आप कमेंट करके बताएं। मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क सेरेब्रम कहलाता है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व क्या है, तो कैल्शियम एवं फास्फोरस है। अब देखिए राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन है, तिरंगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई 3:2 है। ठीक है। तिरंगा के बीच में एक चक्र जिसका रंग नीला है तथा जिसमें 24 तिलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माणकर्ता कौन है, पिंगली वेंकैया। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को भारतीय झंडा को यानी तिरंगा को अपना लिया गया संविधान के द्वारा। लोगों को इसे सम्मान के साथ फहराने का अनुमति कब दिया गया, यानी कि लोग तिरंगा झंडा को फहरा सकते हैं, इसका अनुमति दिया गया था 26 जनवरी 2002 ईस्वी से इनको फहराने का अनुमति दे दिया गया। भारत के झंडा गीत क्या है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये याद रखेंगे। भारत का झंडा गीत है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, की रचनाकार कौन है, श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद। ठीक है। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया, तो 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था। शक संवत पर जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उनको। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत होता है और अंतिम महीना फागुन होता है। जैसे जनवरी होता है और दिसंबर होता है ना इंग्लिश में, तो वैसे ही हिंदी में होता है चैत और फागुन। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाए थे। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं, तो 4 शेर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं जन गण मन राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान स्वीकार किए थे। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाए थे, जिनका अध्यक्ष कौन थे, पंडित बिशन नारायण दत्त थे। यहाँ लिखा हुआ इनका नाम पंडित बिशन नारायण दत्त है। राष्ट्रीय गान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले 1912 में
तत्वोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है। राष्ट्रीय गान को गाने में लगता है 52 सेकंड। बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम लिखे हैं ये को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगीत स्वीकार किए थे। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिनका अध्यक्ष थे रहमतुल्ला सयानी। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक कौन थे? ओंकार नाथ ठाकुर, जिनकी धुन जादूनाथ भट्टाचार्य ने बनाया था। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू में अनुवाद किए थे आरिफ मोहम्मद खान। और राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जो होता है वो जन गण मन से होता है और इसका जो अंत होता है वो वंदे मातरम से किया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प हैं कमल, जिसको बोलते हैं वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। राष्ट्रीय पक्षी हैं मोर, जिसको बोलते हैं पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पशु हैं बाघ, जिसे बोलते हैं पैंथरा टाइग्रिस लिनियास। राष्ट्रीय फल हैं आम, मेंजनीफेरा इंडिका। और राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। ठीक है, फाइकस बेंगालेसिस। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। आगे बढ़ते हैं। बजट बैट की बात करते हैं। बजट जो शब्द है फ्रेंच शब्द बजट से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। सर्वप्रथम 1803 ईस्वी में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय व्यय के रूप में शुरू किया गया था। बजट का शुरुआत इंग्लैंड से माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को माना जाता है। बजट समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, बजट किस में आता है? समवर्ती सूची में। आम बजट लोकसभा में पेश की जाती है। वर्ष 2017-18 से सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस यानी पहले फरवरी माह के अंतिम दिन को पेश करता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को शुरू किया जाता है होता है। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग एक वर्थ समिति की सिफारिश पर 1924-25 में किया गया था, जिसे 2017 ईस्वी में भाजपा सरकार द्वारा पुनः केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 ईस्वी को आर.के. षणमुखम सेठी ने पेश किए थे। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। गणतंत्र भारत में पहला जो बजट जो पेश किए थे वो जॉन मथाई थे 1950 में, और स्वतंत्र कहे तो आर.के. षणमुखम सेठी 26 नवंबर 1947 ईस्वी को। भारत में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई 10 बार। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है बजटीय घाटा। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। भारत में शून्य आधारित बजट सबसे पहले राजीव गांधी ने पेश किए थे। कब? 1987 से 88 में किया गया था। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। बजट कहाँ पेश किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। विवरण बजट तैयार करने का उल्लेख है। राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद कितना में किया गया है? 202 भारत में वैट अप्रत्यक्ष कर है की संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने दिया था। वैट का संबंध किससे है? बिक्री या व्यापार कर से।
बैट मूल वर्धित कर जिसको बोलते हैं को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश था फ्रांस। कब? 1954। भारत में बैट 1 अप्रैल 2005 में लागू किया गया और सबसे पहले लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था हरियाणा और सबसे अंतिम में था उत्तर प्रदेश। बैट लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा और सबसे अंतिम में उत्तर प्रदेश है। भारत में सेवा कर 1994-95 में परिणाम हुआ। ठीक है। मोड वैट संशोधित मूल्य वर्धित कर को 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को सिन वैट में परिवर्तित किया गया जो उत्पाद कर से संबंधित है। कर ढांचों में सुधार हेतु कौन सा समिति का गठन किया गया? चिलैया समिति का गठन किया गया था। कब? 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न, राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्ति जो राजस्व होते हैं और व्यय से संबंधित हैं। भारतीय भाषा की बात करते हैं आप। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त की गई। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है और दूसरा बांग्ला है। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है और तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के 8वें अनुच्छेद में यानी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है जबकि मूल में 14 थी। राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में किया गया था जिसके अध्यक्ष थे BJ खेर। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है जिसमें तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम तथा उड़िया शामिल है। 2004 में तमिल भाषा को भारत की पहली शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। संस्कृत 2005 में, कन्नड़ तथा तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में तथा उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। टोटल 6 शास्त्रीय भाषा है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत थे। 1968 में इनको मिला था। आधुनिक युग की मीरा कहते हैं महादेवी वर्मा को। संस्कृत व्याकरण के जनक कहते हैं किसको? पाणिनि जी को। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है। प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? मनु। महाभारत की रचना किसने किए थे? वेद व्यास ने किए थे। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एक एवं आदि कवि वाल्मीकि को कहते हैं। विश्व का आदि महाकाव्य कहते हैं रामायण और आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में तथा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। सुकुमार कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। सुकुमार सुमित्रा नंदन पंत। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? सुमेरियन है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। और कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। हिंदी आशुलिपि के जनक कौन है? राधेलाल द्विवेदी। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में जबकि पुनर्जीवित धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं सदी में किया था। ठीक है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था जो महाराष्ट्र में है। ठीक है। अगला, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ है? हैदराबाद में है। अब देखिए भारत में परिवहन की बात करते हैं।
केंद्रीय सड़क निधि का गठन कब किया गया था? 1929 तथा सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में किया गया था। देश में सड़कों की कुल लंबाई 64 लाख किलोमीटर है, जिसका विश्व में स्थान दूसरा है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1,40,000 किलोमीटर है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी 11 राज्यों तक होकर जाती है। इससे पहले NH-7 थी, जो 6 राज्य से होकर गुजरती थी, अब 11 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A है, जो केरल में कोच्चि से वेलिंगटन द्वीप तक जाती है। जवाहर सुरंग NH-1A पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा झांसी कहलाती है। ठीक है। NH-1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड, जो कोलकाता से अमृतसर तक जाती है, कहा जाता है इनको। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रख रखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। राजमार्गों के निर्माण एवं देखरेख की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों को जोड़ा गया है, जिसमें दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ा गया है। 10 नवंबर को परिवहन दिवस और 7 से 13 जनवरी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है और पक्की सड़कें यही हैं सबसे ज़्यादा। सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में प्रयागराज से नैनी के बीच में किया गया था। एयर इंडिया की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस है, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1985 ईस्वी को पवन हंस को किया गया। पवन 1585। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को किया गया था। कोच्चिन, जिसको बोलते हैं नेदुवस्त्री का हवाई अड्डा, भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। ठीक है। भारत में 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। नहावा शोभा, जिसको जवाहरलाल नेहरू, देश का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, पूर्व नाम कांडला है इनका, गुजरात स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है, जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। मुंबई एवं कोच्चिन के बंदरगाह कैसे हैं? प्राकृतिक हैं। पहला रसायन बंदरगाह है दहेज। देखिए, कृत्रिम कहे तो चेन्नई, प्राकृतिक कहे तो मुंबई और कोच्चिन, उसके बाद में रसायन बंदरगाह कहे तो दहेज है गुजरात में। सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश वाले। 12 पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह है कोलकाता। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह है कामराज, जो पुराना नाम है इन्नौर, चेन्नई में है ये। ठीक है। BO चिदम्बरम, पुराना नाम है तुतीकोरिन, तमिलनाडु में स्थित एक मत्स्य बंदरगाह है। ठीक है। अगला है मोरमुगांव बंदरगाह, गोवा राज्य में है। पारादीप है उड़ीसा में। अलेपी बंदरगाह है केरल में। अलेपी बंदरगाह किस में है? केरल में है। अब भारतीय प्रतिरक्षा की बात करते हैं, रक्षा। थल सेना, वायुसेना, नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। यानी तीनों सेनाओं का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है, और तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति जी होते हैं। अभी भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी कमान पुणे, मध्य कमान लखनऊ, पूर्वी कमान कोलकाता, उत्तरी कमान उधमपुर, पश्चिमी कमान चंडीगढ़, दक्षिणी एवं पश्चिमी जयपुर तथा प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय शिमला में बनाया गया है। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ थे थल सेना के
के एम करियप्पा, थल सेना के एम करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शॉ थे। भारत की थल सेना विश्व की चौथी, ठीक है, वायुसेना पांचवी तथा नौसेना सातवीं सबसे बड़ी सेना है। थल सेना चौथी, वायुसेना पांचवी और नौसेना सातवीं सबसे बड़ी सेना, याद रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी एनडीए खड़गवासला में, वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में, भारतीय मिलिट्री सैनिक कहाँ है एकेडमी देहरादून में है, और इंडियन नेवल एकेडमी है कोच्चिन में, याद रखिएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तब। नौसेना को 3 कमांडों में बांटा गया है। दक्षिणी कोच्चिन में है, पूर्वी विशाखापट्टनम और पश्चिमी मुंबई। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष थे वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी 1958 में। भारतीय वायुसेना की स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई थी, जो 7 कमांडों में बांटा गया है। वायुसेना का प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष होते हैं। प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमस एम हर्स्ट था। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी 1954 में। वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या है? नवम स्पृहम दीप्तम। तथा नौसेना का क्या है? समम नो वरुण। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसके प्रथम विजेता हैं मेजर सोमनाथ शर्मा, जिनको मिला था नवंबर 1947 ईस्वी में। तीनों सेनाओं का प्रमुख ही बताए हैं राष्ट्रपति जी होते हैं। थल सेना का प्रधान होता है कौन? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। जल सेना का प्रधान होता है एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, और वायुसेना का होता है एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। ठीक है। थल सेना दिवस 15 जनवरी, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। भारत में पहली बनी पनडुब्बी का नाम INS साल्की था। पनडुब्बी साल्की स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 में प्रक्षेपित कौन था? पृथ्वी। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र था नाग। प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत INS नीलगिरी था। भारतीय वायुसेना का पहला नाम क्या था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स। तथा नौसेना का सबसे पहला नाम था रॉयल इंडिया मेरीन। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसका स्थापना हुआ था 1770 ईस्वी में। सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में स्थापना किया गया था इनका। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 ईस्वी में पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, 1894 में बना था ये। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक RBI है, जिनकी स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को 5 करोड़ रुपये की संपत्ति से, और किस एक्ट के तहत? एक्ट RBI एक्ट 1934 अनुसूची 2। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका वित्त वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ तथा प्रथम भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख, तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर थे KG उदेसी। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 ईस्वी में किया गया था। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाला सब कमेटी ने किया था। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है SBI। 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है। कुल जमाएं 50 करोड़ रुपये से अधिक थी। 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
ठीक है। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संस्कृति हजारी समिति ने किया था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल.के. झा आरबीआई के गवर्नर थे। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है 12। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 ईस्वी से एक्सिस बैंक कर दिया गया। देश में सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई की है। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कहाँ हैं? ब्रिटेन, यूके में। विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई के हैं। देश का प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी, जिसका विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में हो गया। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित कौन सी समिति है? गोईपुरिया समिति। ग्राहक सेवा गोईपुरिया समिति। पहला म्यूचुअल फंड कौन सा है? US 64। ठीक है। अगला क्या है? भारत में संचार व्यवस्था। भारत में संचार व्यवस्था की बात करते हैं। रेडियो का प्रसारण सबसे पहले 1927 ईस्वी में शुरू हुआ। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन हुआ था 1936 ईस्वी में और बाद में इसे 1957 से आकाशवाणी कहा जाने लगा। भारत में सबसे पहले डाक सेवा यानी संचार सेवा 1837 ईस्वी में शुरू किया गया था। पहला डाक टिकट कराची में 1852 ईस्वी में जारी किया गया था, जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 में। डाक सेवा कराची में 1852 और डाक टिकट 1854 में। ठीक है। डाक विभाग की स्थापना 1854 में किया गया था। मनी ऑर्डर सेवा 1880 में शुरू किया गया। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज से नैनी तक हुई थी। भारत में डाक जोनों की संख्या कितनी है? 8 हैं। अगला, पिन कोड की शुरुआत हुआ था 15 अगस्त 1972 ईस्वी को। स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुआ था 1986 ईस्वी को। डाक जीवन बीमा का प्रारंभ हुआ था 1884 ईस्वी को। रेल डाक सेवा 1863 ईस्वी में शुरू किया गया। भारत में प्रथम डाकघर 1774 ईस्वी में कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खोला गया था। भारत में प्रथम टेलीग्राफ लाइन 1851 में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू किया गया था। टेलीफोन सेवा शुरुआत किया गया था 1881-82 में कोलकाता में शुरू किया गया था। ठीक है। दूरदर्शन की प्रथम उद्देशिका कौन थी? प्रतिमा पुरी। प्रसार भारती का गठन कब किया गया था? 1997 ईस्वी में प्रसार भारती का गठन किया गया। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, जो कब बनाया गया था? इनको स्थापना किया गया 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित किया गया था। कहाँ से? कोलकाता से, जिनके संस्थापक थे J.A. हिक्की। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जिसका प्रकाशन हुआ था 30 मई 1826 ईस्वी को, जिसके संपादक थे पंडित युगल किशोर शुक्ल। 18 मई 1998 ईस्वी से राष्ट्रीय चैनल शुरुआत हुआ। राष्ट्रीय चैनल की शुरुआत हुआ 18 मई 1988 ईस्वी से। भारत में टेलीविजन यानी दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 ईस्वी से दिल्ली में हुआ था। 1982 ईस्वी से दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण शुरू किया गया। डायरेक्ट टू होम DTH सेवा कब शुरू किया गया? तो 16 दिसंबर 2004 ईस्वी को DTH सेवा शुरू किया गया था। भारत संचार निगम BSNL का आरंभ कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2000 ईस्वी को BSNL शुरू हुआ और MTNL अप्रैल 1986 को शुरू किया गया था। इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 में हुई थी।
सेलुलर फोन सेवा 1995 में शुरू हुआ। भारत में सर्वप्रथम एसटीडी सेवा का शुरुआत कब हुआ? 26 नवंबर 1960 ईस्वी को कानपुर तथा लखनऊ के बीच। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी MNP, जैसे आपका सिम जियो का है मान लिया जाए और आप एयरटेल में करवाते हैं तो वो हो गया MNP, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, यानी कि नंबर वही रहेगा, सिर्फ आपके जो सिम है कंपनी वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार और बता दें कि अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लग रहा हो ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा पूरे देश में कब लागू हुआ? 20 जनवरी 2011 से उपलब्ध हो गई पूरे देश में, और सबसे पहले मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है ना, जो दिया गया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI, जिसका स्थापना 27 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। अब भारत में उद्योग देख लेते हैं। भारत में उद्योग की बात करते हैं। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में कुल्टी, जो पश्चिम बंगाल में है, वहां पे खोला गया था, बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में। ठीक है, बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा साकची, जो झारखंड में है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे मतलब ये बनाया गया था। टिस्को की स्थापना किया गया था। अगला, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब किया गया? 1955 में भिलाई, तत्काल ये मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग जिला में, अभी छत्तीसगढ़ में ये दुर्ग जिला में है। ठीक है, ये पूर्व सोवियत संघ की सहायता से किया गया था भिलाई। राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, राउरकेला उड़ीसा में है, स्थापना 1959 ईस्वी में किया गया था पश्चिमी जर्मनी के सहायता से। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, की स्थापना 1956 में किया गया था ब्रिटेन की सहायता से। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला के कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में हुआ। 1956 से 61 तक चला था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 ईस्वी में तत्कालीन बिहार में हुआ था, लेकिन अब झारखंड में चला गया ये, और ये पूर्व सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया है। ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में बनाई गई थी। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको सेल बोलते हैं, की स्थापना हुआ था 24 जनवरी 1974 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 73 लिखा है। चलिए 73 याद रखेंगे आप। सेल। भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 ईस्वी में लगाया गया था, जो असफल रहा। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी, जो झारखंड में है, 1951 में बना था सिंदरी। नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 ईस्वी में शुरू किया गया। भारत का सबसे प्राचीन और बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, कपड़ा उद्योग। भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 ईस्वी में कोलकाता के रिसरा में स्थापित किया गया था। कपास को सफेद सोना कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय है ढाका में। जूट को कहते हैं सोने का रेशा। जूट को कहते हैं सोने का रेशा। और सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं किसको? मुंबई को। सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं मुंबई को। और भारत का बोस्टन कहते हैं अहमदाबाद को। और कानपुर को कहते हैं भारत का मैनचेस्टर, तथा कोयम्बटूर को कहते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। आगे सुनिए। भारत का हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड वेल की स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था। वेल का। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना हुआ था 14 अगस्त 1956 ईस्वी को। आगे सुनिए। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में है। फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। फिरोजाबाद। अगला देखिए, फिल्म जगत। ठीक है, फिल्म जगत की बात करते हैं।
फिल्म जगत। प्रथम भारतीय फिल्म जो मूक फिल्म, साइलेंट फिल्म जिसमें आवाज़ नहीं थी, 1913 में राजा हरिश्चंद्र को बनाया गया था। प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा, 1931 में बना था। ये बिना बोलने वाली फिल्म और ये बोलने वाली फिल्म, इसका सीधे उल्टा, यानी ये 13 तो ये 31, ठीक है। जिसकी अभिनेत्री थी जुवेदा बेगम तथा निर्माता थे आरदेश ईरानी। भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 ईस्वी में किया गया था, वाटसन होटल मुंबई में, ठीक है। अगला देखिए, भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म थी नूरजहां। प्रथम भारतीय फिल्म निर्माता महिला थी फातिमा बेगम। ये बुलबुले ए पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, बुलबुले पाकिस्तान 1926 से। स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म तुकाराम तथा रजत जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म थी कपाल कुंडला। पहली सिनेमा स्कोप फिल्म 1959 में बनी गुरुदत्त की, ठीक है, गुरुदत्त ने बनाए थे कागज के फूल। 70 mm में बनी पहली फिल्म कौन थी? शोले। विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीशियन थे दादा साहब फाल्के। श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के, दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। 1922 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया जो 12.5% था। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1952 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? सत्यजीत रे, 1992 में इनको दिया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म थी मिर्जा गालिब, 1954 ईस्वी में इनको मिला था। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव फिरोज शाह मिस्त्री को प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त थी, वास्तविक नाम था फातिमा ए रशीदा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी देविका रानी रोडिक, 1969 में, और प्रथम गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान है ऑस्कर, जिसका शुरुआत 1929 में हुआ था। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय थे भानु अथैया। किस फिल्म के लिए? गांधी फिल्म के लिए। फिल्म टाइटैनिक ने वर्ष 1997 में 11 ऑस्कर पुरस्कार जीता। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक हैं श्याम बेनेगल। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार 1982 में विजेता फिल्म गांधी थी, जिसके निर्देशक थे रिचर्ड एटनबरो तथा गांधी की भूमिका निभाए थे बेन किंग्सले। अब भारत में शिक्षा का विकास की बात करते हैं। भारत में शिक्षा का विकास देखिए, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय नीति की घोषणा इंदिरा गांधी सरकार ने 1968 ईस्वी में किए थे। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी आयोग के रिपोर्ट 1964-66 पर आधारित थी। दूसरी शिक्षा नीति की घोषणा राजीव गांधी के समय में किया गया था 1986 में। 1992 पीवी नरसिम्हन राव का सरकार इसमें संशोधित किया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987-88 में किया गया। 34 वर्षों के बाद तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ था 2020 नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 19 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 क्या है? 5334 शैक्षिक मॉडल पाठ्यक्रम प्रणाली पर आधारित है। 5334 तीसरी नीति के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति के रिपोर्ट पर आधारित है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया है, जिसके प्रथम शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने किया था। कब? 1835 से। 1854 के चार्ल्स वुड
डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा में सुधार हेतु हंटर आयोग का गठन 1882 में, सैंडलर आयोग का 1917 में हुआ था। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट 1792 को माना जाता है इनको। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था 1902 में, लॉर्ड कर्जन के समय में। देश का प्रथम खुला विश्वविद्यालय डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय हैदराबाद में है, जिसका स्थापना हुआ था 26 अगस्त 1982 ईस्वी को। इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय इग्नू जिसको बोलते हैं, की स्थापना 20 सितंबर 1985 ईस्वी को किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया। NCERT की स्थापना 1961 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुआ था 1988 ईस्वी में। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे 1921 ईस्वी में। देश का पहला IIT संस्थान कौन था? IIT खड़गपुर की स्थापना 1951 ईस्वी में तथा प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना 1847 ईस्वी में किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में किया गया था। किनके समय में? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। कलकत्ता में। भारत में शिक्षा का मौलिक अधिकार 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं 11 नवंबर को। कोलकाता, मद्रास, मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में किया गया। अब नोबेल पुरस्कार पे आ जाइए। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल 1833 में इनका जन्म और 96 में शायद मृत्यु हो गया था इनका, ये दिया हुआ है, के पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल 1867 में डायनामाइट का खोज किया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वितरण वर्ष 10 दिसंबर को होता है। कहाँ? स्टॉकहोम में स्वीडन में पड़ता है ये, तथा ओस्लो नॉर्वे में भी किया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक सेविनिजेस रिक्सबैक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 में आरंभ किया गया था और 1969 में पहली बार रैगनर फ्रिश नॉर्वे के थे एवं जैन टीन बर्जेन ये हॉलैंड के थे, इनको मिला था। ठीक है, अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था और इनको 1999 में भारत रत्न भी मिला था। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद स्टोर्टिंग शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। ठीक है, आगे देखिए। ये यहां से देखिए, कारोलिंस्का जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर पहले एशियाई व्यक्ति थे, गीतांजलि के इनको दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी मदर टेरेसा, 1979 में मिला था इनको नोबेल पुरस्कार, और भारत रत्न मिला था 1980 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम कौन थे? प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे CV रमन, 1930 में मिला था इनको। नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत 9.0 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी कितना रुपए करोड़ में कहें भारतीय रुपया में, तो 7.11 करोड़ दी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। नोबेल पाने वाली पहली महिला कौन थी? मैडम क्यूरी, 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए इनको दिया गया था। नोबेल पुरस्कार
कि किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते हैं। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। 1974 में नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाले पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई 17 वर्ष की उम्र में इनको मिला था, जिसे 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था मलाला यूसुफजई को। अब नरेगा एवं मनरेगा की बात करते हैं और वीडियो अच्छा